बहुत ही मेहनत कर दे रहा पंकज भैया। कहा कर बे भैया, जिम्मेदारी दे है तो करे लगी। न किसी का पर्स गायब हुआ है, न चैन गायब हुआ है। प्रतिदिन यहाँ पर 1 लाख से लेकर 1.25 लाख श्रद्धालु रात में रुकते हैं और मुझे रात्रि में घर पहुँचने में लगभग 2 बजते हैं। वहाँ से लेके सारी चीजें मैनेज करना वो हमारा काम रहता कितना गाली बढ़ता है? बद्दुआ तो इतने ले लिए हैं, वो भोलेनाथ ही जानेंगे, उनकी कृपा है। है। दुख लगता है लेकिन ठीक है, अब जो है बाबा की माया है, कभी धूप कभी छाया है। कुछ खासा लोग नहीं आए थे, लगभग फिर भी 2.5 लाख के आसपास लोगों की संख्या रही। शुरू दिन 2.5 लाख लोग आए थे। जी, शुरू दिन 2.5 लाख लोग रहे थे। आज की संख्या भैया 4 लाख के आसपास, 3.5 से 4 लाख के आसपास रही होगी भैया। हम लोग टोटल जो हमारी टीम है वो 500 लोगों की है, जिसमें हमारे बजरंगी भाई लोग हैं। अभी तक आप लोग को पता चल गया है कि रायपुर में प्रदीप मिश्रा की कथा हो रही है, सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा की कथा हो रही है। मैं व्यासपीठ के सामने हूँ, ये प्रदीप मिश्रा जी के व्यासपीठ है और व्यासपीठ आप देखिए अलग अलग शिवलिंग, अलग अलग जो चीज़ें हैं पूरी बनी हुई है। किस प्रकार से इसको सजाया गया है, व्यासपीठ को कैसा सजाया गया है, वो तस्वीर आप देखिए। क्योंकि मैं बहुत नज़दीक हूँ, यहाँ पे आने के लिए लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और व्यासपीठ के दर्शन करने के लिए लोगों की लंबी लाइन अभी भी लगी हुई है। रात के 12 बजे के वक्त है और लोग लंबी लाइन लगे हैं। यहाँ से 300-400 मीटर दूर आप देखेंगे तो लोगों की भीड़ आपको दिखाई देगी, जो खाली दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ से दर्शन कर कर वापस लौट रहे हैं। तो व्यासपीठ की ये महत्ता है, आप समझिए। और व्यासपीठ के सामने क्या क्या चीज़ें हैं उनको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए राधा जी और कृष्ण जी की तस्वीरें हैं, यहाँ पे मूर्ति हैं यहाँ पे। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इन मूर्तियों की, इन भगवान की हर रोज़ पूजा होती है और व्यासपीठ को पूरा फूलों से सजाया गया है। लेकिन आप हर रोज़ सुन रहे होंगे कि प्रदीप मिश्रा की कथा में 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। इन लोगों को, इतने लोगों को संभालने वाला कौन है, उन लोगों से आज मैं मुलाकात कराता हूं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। ये भाई साहब लोग हैं, ये लोग प्रदीप मिश्रा की कथा में जो भीड़ आती है उनको मैनेज करते हैं, उनको संभालते हैं और शुरू दिन से लगे हुए हैं। और शुरू दिन से लगातार ये लोग अपना काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज सिंह है और मैं यहाँ का सुरक्षा प्रमुख हूँ। जो भी इस कैंपस के अंदर जितनी भी तरीके की सुरक्षा है उसका मैं प्रमुख हूँ। बहुत ही मेहनत कर दे रहा पंकज भैया। कहा कर बे भैया, जिम्मेदारी दे है तो करे लगी। हाँ, कावर की अतका जन के भीड़ आवत है यहाँ, कम से कम प्रतिदिन जो है 4 से 5 लाख की भीड़ यहाँ जो है प्रतिदिन आ रही है। और हम लोग का जो आप देख रहे हैं ये 5 दिन का आयोजन, आप ये मत देखिए कि आज 5वां दिन है। हम जो सुरक्षा का काम कर रहे हैं ये कथा शुरू होने से लगभग 1 हफ्ता पहले से कर रहे हैं, चूँकि लोगों का आने का जो सिलसिला है वो 1 हफ्ता पहले से ही शुरू हो चुका था। और कल मैं आपके चैनल के माध्यम से, INH के माध्यम से ये बता दूं, IN24 के माध्यम, सॉरी INA24 के माध्यम से ये बता दूं कि कल गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही मंच के माध्यम से कि पूरे जितनी उन्होंने आयोजन कथा की है वो आज तक इस तरीके की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने नहीं देखी। इस मंच के माध्यम से वो आप देख सकते हैं आस्था चैनल पे कि इस कैंपस के अंदर एक भी दुकानें नहीं लगी हैं, किसी भी फेरी वाले को ज़मीन पे बैठने नहीं दिया गया है, जिससे हमारी माताओं बहनों को किसी तरीके की असुविधा नहीं हुई है। और तो और न किसी का पर्स गायब हुआ है, न चैन गायब हुआ है, न रात्रि सोने में किसी तरीके की किसी को तकलीफ हो रही है। प्रतिदिन यहाँ पर 1 लाख से लेकर 1.25 लाख श्रद्धालु रात में रुकते हैं। उनकी भोजन की व्यवस्था, उनके शौच की व्यवस्था, उनके हर तमाम तरीके की सुरक्षा की व्यवस्था ये हमारी जो टीम है ये मिलकर हम लोग करते हैं। पंकज भैया आपके साथ में हट्टे कट्टे ऐसे लोग हैं, ऐसे ही लोगों को रहना है। जी बिल्कुल, हमारे साथ ये जितने दिख रहे हैं ये तो मतलब 1% भी नहीं है। हमारी टीम बहुत बड़ी है। कुछ भाई लोग यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि वो दिन भर, सुबह हम लोग 6 बजे से भिड़ते हैं इस काम के लिए और रात्रि 10 से 11। स्वयं मैं यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर से आता हूँ और मुझे रात्रि में घर पहुँचने में लगभग 2 बजते हैं। और फिर सुबह उठ के 6:30 से 7 बजे उठ के मुझे यहाँ 7:30 से पौने 8 बजे तक पहुँचना रहता है। सोना कितना घंटा होता है? तो भैया कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है उसके 2 दिन पहले से प्रतिदिन 4 से 4.5 घंटा हमारी पूरी टीम सोती है और फिर लग जाते हैं ड्यूटी में। और प्रतिदिन की हर रोज़ की तरह किसी को कुछ बताना नहीं पड़ता, बस एक मैसेज डालना रहता है कि आज हमें इस तरीके की प्लानिंग की है। वो मैसेज को पढ़ के मेरे हर जो भाई, जितने भाई लोग हैं और बाकी भाई लोग हैं, उस सेवा कार्य में लग जाते हैं।
भैया ये बताओ, यहाँ इतनी भीड़ होती है, वीआईपी पास के लोग मरते रहते हैं कि भैया हमें वीआईपी पास मिल जाए, हम पास बैठ जाएं बोल के, कैसे मैनेज करते हो? इतनी भीड़ है, इतने लोग आ रहे हैं, कैसे मैनेज कर लेते हो यार? ये पासेज लोग आते हैं, लेकिन चीज़ें की चीज़ है कि चीज़ को सख्त रख के चलना रहता है। अब जाइए भैया, जैसे हमारे आयोजन प्रमुख हैं, तो इनका आदेश हमको मिला हुआ है, कहाँ पे कितने लोगों का आदेश है, कितने लोगों को आना है, कितने लोगों को नहीं आना है, कहाँ पे कितना रोकना है। जैसे अभी चैलेंजेस आई थी कि 11 बजे 12 बजे एंट्री बंद करना है, क्योंकि बहुत लोग आ जा रहे हैं, साथ ही साथ आयोजक परिवार के लोग आ जा रहे हैं, तो उनको भी रोकना, वहाँ से लेके सारी चीज़ें मैनेज करना, वो हमारा काम रहता है। क्योंकि देखिए, हम कोशिश कितनी भी करें, हर किसी को हम लोग खुश नहीं रख सकते, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जितना हमारे एंड से जितना अच्छा हो, सबके लिए इतना अच्छा कर सके, उस कोशिश पर हम लोग चल रहे हैं। ये बताओ यार, सिक्योरिटी में आप लोग रहते हो, सबसे ज्यादा गाली तो आप लोग को पड़ता हुआ है, क्योंकि आप लोग आने से रोक देते हो, आप लोग घुसने नहीं देते हो। हाँ? बहुत बहुत कितना गाली पड़ता है? बद्दुआ तो इतने ले लिए हैं, वो भोलेनाथ ही जानेंगे, उनकी कृपा है। हाँ, दिन बस और भर क्या ही जितना बोले, मेहनत दिन करते हैं, मेहनत करने के बाद गालियां ही मिलती है। वो सुबह 6 से लेके 6 से रात लेकर मतलब 12 बजे तक वो चीज़ चलते रहती है, क्योंकि लोगों को उठाना, अब उनका भी 6 दिन का है, हाँ, लेकिन वो बाबा की कृपा है, लोग समझते भी मानते भी चीज़ें लोगों को। लेकिन जहाँ जितना प्यार से चीज़ें चले और जहाँ जितना व्यवहार से चीज़ें चले, उसके आगे जो भोले बाबा की मर्जी हम लोग करते जा रहे हैं। ऐसा जब गाली देते होंगे तो दुख नहीं लगता होगा यार, ये क्या काम कर रहे हैं लोग, गाली दे के जा रहे हैं, ऐसा दुख नहीं लगता है? पीड़ा नहीं होती दुख अंदर? लगता है, लेकिन ठीक है, अब जो है बाबा की माया है, कभी धूप कभी छाया है। क्या बात। और भाई आप लोग कब से हो यहाँ ड्यूटी में? हम लोग 24 तारीख से यहाँ पे हैं, मतलब सब लोग साथ में ही? जी जी। ऐसा सब के सब साथ में ही हो? हम लोग का भैया अभी हुआ बात ये है, लेकिन एक हफ्ता पहले से हम लोग का सबका ड्यूटी लगा, चाहे भैया हो हम भी हो। मतलब कार्यक्रम 23 तारीख को तय हुआ था, और हमारी जो ड्यूटी है वो करीबन 16 या 17 तारीख से हुई थी, क्योंकि इससे पहले मीटिंग चालू हुई थी, जगह तय हुआ था, कितने लोग आएंगे, कितने लोग का अरेंजमेंट करना है, सारी चीज़ें डिसाइड करना था। अब जैसे हमारे आयोजन प्रमुख है पंकज भैया, तो उनके सुरक्षा प्रमुख सॉरी, तो उनके हिसाब से उन्होंने जो हमको सबको जहाँ जितनी ड्यूटी तैनात की थी, जितना टाइम दिया था, उससे ओवर टाइम कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बाबा की कृपा है, लोगों को आना है, सबको मैनेज करना है, चीज़ें चलाना है, तो जितना अच्छा हो सके, जितना सक्षम सारे लोगों के लिए जितना अच्छा हम दे सकें, वो सारी चीज़ें चल रही है। पंकज भैया, कितने लोग आ रहे हैं? शुरू दिन कितने लोग आए थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते संख्या कितनी हुई है अभी तक? देखिए, शुरू दिन तो कुछ खासा लोग नहीं आए थे, लगभग फिर भी 2.5 लाख के आसपास लोगों की संख्या रही। शुरू दिन 2.5 लाख लोग आए थे? जी जी, शुरू दिन 2.5 लाख लोग रहे थे, और प्रतिदिन उसमें बढ़ोतरी जो है 20,000 25,000 की होती गई। लेकिन आज जो है संख्या जो है, ये पूरा 30 एकड़ का जो कैंपस है, उसमें आप देखेंगे कि लगभग 1 एकड़ के आसपास ही जगह खाली थी, बाकायदा बाकी पूरा एरिया जो है पब्लिक से भरा हुआ था। कितनी संख्या रही होगी आज? आज की संख्या भैया 4 लाख के आसपास, 3.5 से 4 लाख के आसपास रही होगी। 3.5 से 4 लाख लोग रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और 3.5 से 4 लाख लोग हैं, लोग आ रहे हैं। कितने लोग हो आप लोग संभालने वाले टोटल? भैया हम लोग टोटल जो हमारी टीम है वो 500 लोगों की है, जिसमें हमारे बजरंगी भाई लोग हैं, बजरंग दल के, और एक टीम हमारी आरएसएस की है, उसके भैया लोग हैं, और एक दुर्गा वाहिनी की हमने टीम अलग से बनाई है, वो हमारी माताएं हैं, और ये मेरा एक पर्सनल मेरा टीम है, जो हम लोगों की एक 50 लोगों की टीम है। ऐसा करके हमने सबको समन्वय बना के लेकर हम काम कर रहे हैं। 3 से 4 लाख लोगों को 500 लोगों की जो सुरक्षा की टीम है वो संभाल रही है, ये कह सकते हैं अपन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा अनुभव है आपका? भैया अनुभव तो ऐसा है कि जब मुझे यह दायित्व दिया गया था, मैं हमारे एक आदरणीय हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश देवांगन जी, उन्होंने यह दायित्व मुझे दिया कि आप सुरक्षा संभालेंगे, तो मुझे खुद में भी नहीं लगा था कि मैं इतना बड़ा जो है आयोजन संभाल पाऊंगा। लेकिन मैं अपने साथीगण और अपने बाकी जो मेरे सहयोगी हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, तभी मैं जो है इतने बड़े इतनी लोगों की मैं सुरक्षा कर पाया हूँ। इसमें मेरे सभी भाइयों का, जो भी यहाँ उपस्थित हैं और जो नहीं उपस्थित हैं, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए भैया, सुरक्षा प्रभारी है यहाँ के, और 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ आ रही है, और उस भीड़ को संभालना, उन पूरी व्यवस्थाओं को संभालना कितना कठिन काम होता होगा, आप सोचिए। इसीलिए मैं इन लोगों से बातचीत कर रहा था, इनकी बातें सुना रहा था आपको कि कितनी समस्या होती होगी, क्योंकि हम आ जाते हैं वीआईपी पास लेकर और लड़ने लग जाते हैं कि भैया हमें घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो यही भाई लोग हैं जो गालियाँ खाते हैं हम लोगों की, यही भाई लोग हैं। इन लोगों से बातचीत करता। आपको पूरी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।